सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों, जिसमें मुख्य है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो नाम से ही विख्यात हो रही है, इस विधि में शिक्षक छात्र आपस में प्रश्न पूछते हैं और अपने पाठ का या अपनी जो समस्या है या टॉपिक है उसका आगे बढ़ते हैं, अध्ययन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि क्या है? यह यूनानी दार्शनिक सुकरात को इस विधि का जनक माना जाता है। इस विधि के जनक है यूनानी दार्शनिक सुकरात को इस विधि का जनक माना जाता है, अतः इसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, या प्रश्नोत्तर विधि बोल दो या सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में, जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में, इनमें या तो प्रश्नोत्तर विधि नाम आ जाए या सोक्रेटिक मेथड आ जाए तो भी दोनों विधि एक ही है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और पाठ का विकास आगे से आगे होता रहता है। इस विधि में शिक्षक पाठ पढ़ाते वक्त छात्रों से प्रश्न पूछता है और पाठ का विकास आगे से आगे होता रहे। पाठ से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न या तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं या अथवा विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। जो भी पाठ या जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जिस पाठ का भी, या तो उस पाठ से संबंधित हो या पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि के गुण: इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, वो ज़्यादा समय तक टिका हुआ होता है। इससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। इस विधि से समय पर पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाता है। तीसरा है छात्र सक्रिय रहते हैं, और इसमें सभी छात्र सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि प्रश्न किसी से भी पूछ लेते हैं तो सभी छात्र इसमें सक्रिय और क्रियाशील होते हैं। चौथा है छात्रों में सोचने समझने एवं तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों में सोचने समझने व तर्क करने की शक्ति का भी विकास होता है। पांचवा है छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाने के कारण पहले पढ़ाए गए पाठ भी याद हो जाते हैं। छात्रों से पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके कारण उनको जो पहले पढ़ाया गया या पहले पाठों का भी उनको रिवीजन होता रहता है, पाठ भी उनको याद हो जाते हैं। इस विधि के प्रश्नोत्तर विधि के दोष: छोटे बच्चों के लिए अर्थात प्राथमिक स्तर यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह छोटे बच्चों के लिए और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, उनको इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है छात्र कभी कभी विषय से भटक कर व्यर्थ के अन्य प्रश्न में भी लग जाते हैं। छात्र कभी कभी विषय से भटककर या जो अध्याय है, जो टॉपिक है, उससे भटककर व्यर्थ के अन्य प्रश्न में भी लग जाते हैं, तो इससे भी समय खर्च होता है और विषय जहाँ जहाँ रह जाता है। तो इस विधि के ये दोष हैं। नेक्स्ट विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो नाम से ही विधित हो रही है, प्रयोग के आधार पर प्रयोग करके इस विधि को पढ़ाया जाता है, और इसमें छात्र कार्य करते हैं और शिक्षक उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें शिक्षक क्या करता है? छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। वह छात्रों का मार्गदर्शन माना जाता है, और छात्रों का मार्गदर्शक करने की भूमिका होती है। शिक्षक केवल योजना बनाता है। शिक्षक केवल योजना बनाता है एवं अन्य सहायक सामग्रियों के बारे में छात्रों को निर्देशित करता है। योजना बनाकर और जो भी सामग्रियां हैं उनके बारे में छात्रों को निर्देशित करता है कि किस प्रकार से उनको कार्य को संचालन करना है और कार्य को
क्रियान्वित करनी है। भूगोल अध्ययन के लिए यह उपयुक्त विधि मानी जाती है। भूगोल अध्ययन के लिए भी ये उपयुक्त विधि मानी जाती है। जैसे कि भूगोल के टॉपिक होते हैं संयुक्त परिवार, भौगोलिक वातावरण, जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या कहाँ है। तो इस विधि इसमें उनको प्रैक्टिकल करके भी या प्रत्यक्ष उनको बताया जा सकता है। तो ये विधि भूगोल अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह उपयोगी मानी जाती है। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये प्रश्नोत्तर विधि, ये प्रयोगात्मक विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए मानी जाती है। ये प्रयोगात्मक विधि के गुण, बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास भी होता है कि किस प्रकार से वो अनुसंधान यानी कि खोज रिसर्च की प्रवृत्ति का उनमें विकास होता है। बालक इसमें सक्रिय रहते हैं और बालक सभी सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील होते हैं। बालक स्वयं करके सीखते हैं। इसमें प्रैक्टिकल जैसा होता है, इसमें प्रयोग के द्वारा बालक स्वयं सीखते हैं जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बालक स्वयं करके सीखते हैं तो जिससे कि उनका ज्ञान भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी स्थायी होता है। इस विधि के क्या दोष हैं? पहला है इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि में समय अधिक लगता है। और दूसरा है यह विधि अधिक खर्चीली मानी जाती है। यह विधि अधिक खर्चीली है क्योंकि यह प्रयोगशाला, जैसे कि कोई रूम का या कोई कक्षा का, उसमें प्रयोगशाला की सारी सामग्री जमाई जाती है, रखी जाती है, तो इसमें सब यह विधि अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। तीसरा है पूर्ण विषय वस्तु को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो भी पूर्ण विषय वस्तु है, पूरे सब्जेक्ट को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां निम्न हैं, जिनमें से मुख्य है, और इन विधियों में गुण हैं तो दोष भी हैं। जो निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से हमने अध्ययन किया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।